मुझे ना ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कहीं पे भी रास्ता नहीं आपको नज़र आ रहा, मतलब कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। उल्टा आपकी सिचुएशन है मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि रास्ता पता तो है, या तो कोई कोर्स कर रहे हो, कोर्स करने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसमें मुझे कमाई करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें कि आपको बिजनेस करने की सोच रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ के कुछ और नया करने की सोच रहे हो, या फिर आप मतलब मेंटली तो पूरा तैयार हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में सब कुछ है। सोचने वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो कोर्स कर रहा हूँ, पता नहीं इससे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। दिमाग में उलझने ज़्यादा हैं, थोड़ा बहुत रास्ता आपके सामने क्लियर है, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आप बिल्कुल शून्य हैं, आपको कोई आइडिया नहीं कि व्हाट यू गोना डू या व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ। पता तो आपको है कि ये मैं करना चाहता हूँ या फिर मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। उसके बावजूद भी ना मन में डाउट बहुत है, बहुत ज़्यादा आपके डाउट्स होंगे। अगर मैंने ये शुरू किया तो क्या मुझे फलित होगा ये काम? अगर मैंने इस इंसान से शादी कर ली तो क्या फलित होगी शादी? या मैंने डाइवोर्स ले लिया, मतलब आपके सामने कोई दिशा तो है, ये तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है। जो बिल्कुल ब्लैंक हैं, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, उनके लिए रीडिंग नहीं है। क्योंकि ना मुझे शफल करते ना जो सबसे पहला कार्ड है वो डायरेक्शन, मतलब आपको पता तो है बट आप श्योर नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छे से काम करेगी या फिर ये चीज़ मेरे लिए अच्छे से काम नहीं करेगी। पता लगा कि मैंने कोर्स कंप्लीट तो कर लिया, यहाँ से मुझे पैसे कमाने, तो मतलब पैसे कमा ही नहीं रहा हूँ मैं, कमाना हो ही नहीं रहा है। या फिर मैंने ये जॉब छोड़ दी, अब तो बता, मैं चाहता तो हूँ दूसरी जॉब करना, और मैंने सीवी भी अपना भेज दिया है, मैंने इंटरव्यू भी देनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी मन में बहुत बड़ा डाउट। आप बिल्कुल तैयार हैं किसी के साथ सेपरेशन के लिए, बट उसके बावजूद भी सेपरेशन से पहले माइंड में ये डाउट है, इस पर्सन के साथ डाइवोर्स हो गया, सेपरेट हो गया तो क्या मुझे दूसरा ऑप्शन, दूसरा चांस है, दूसरा एक पर्सन मिलेगा जिसके साथ मैं खुशी खुशी रह सकता हूँ? क्या दूसरी जॉब मुझे अच्छे से पैसा देगी? क्या दूसरा बिजनेस मुझे अच्छे से पैसा देगा? ये डाउट आपके माइंड में, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में। कुछ तो आप करना चाहते हो फॉर श्योर, और इसीलिए ना आप थोड़ा पॉज वाली सिचुएशन में मुझे इस समय नजर आ रहे हो। ऐसा मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि ये कर लूं, ये कर लूं, लेकिन रुके हुए हो अभी। हो सकता है आप दिमाग में अपना ऐसा प्लान कर चुके हो कि बिल्कुल मुझे इस पर्सन से डाइवोर्स चाहिए ही चाहिए, उसके बावजूद भी आप रुके हुए हो। कुछ रीजन हो सकता है, आप वेट कर रहे हो एक सही समय का, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं देखती हूँ आपके लिए क्या बेस्ट गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स आपके जरिए करवाना चाहते हैं और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ऐसा तो है नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपके दिमाग में कोई प्लान नहीं है। अगर बात फाइनेंसिस की और इमोशंस की है ना, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को तो आप खुद ही नहीं आने देना चाहते अपनी लाइफ में, वो आना चाहते हैं, खुशी से आना चाहते हैं, कुछ आप खुद ही अपनी मर्जी से उनको आने देना नहीं चाहते। कुछ लोगों को आप अपनी खुशी से छोड़ना चाहते हो कि मुझे बस अब इसको कंटिन्यू नहीं करना। कुछ लोगों को आप अपनी खुशी से छोड़ना चाहते हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, अरे ओके, साथ में मुझे एक चीज और यहाँ पे नजर आ रही है कि आपका ना अभी क्या, जो धीरे धीरे आपकी अभी क्या धारणा बनी होगी। धारणा से पहले मैं ये बता दूं कि जो आपके दिमाग में अभी चीज चल रही है ना कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर इसके करने से मुझे क्या फल मिलेगा, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन पैसे से हो सकता है। कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आपको ऐसा है कि ये काम करके मुझे पैसों में घाटा ना हो जाए, मेरे फाइनेंसिस में घाटा ना हो जाए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन उस जो डिसीजन का बेस है ना वो पैसा है। चाहे अब आप देखो, ध्यान से सुनो, चाहे आप रिलेशनशिप के लिए क्यों ना सोच रहे हो, चाहे आप अपनी जॉब किसी भी चीज के लिए सोच रहे हो, उसका बेस पैसा है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया, इस इंसान को छोड़ दिया, इस रिलेशन को छोड़ दिया, शादी को छोड़ दिया, जॉब को छोड़ दिया, पैसा ही फाउंडेशन है। आपके मन में बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी पैसे को लेकर इस समय हो सकती है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है।
और अगर आपसे चीज़ें अभी तक रेजनेट हुई है ना, तो आप आगे के लिए मैसेज सुनो कि आपको करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू। जस्ट प्लीज़ मुझे बताइए, जो लोग मेरे साथ कनेक्ट किया, जिन लोगों ने, क्या करना चाहिए उन लोगों को, जिन लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया है, जो कनेक्ट कर रहे हैं, जो कनेक्शन बना रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनके साथ। मुझे बता दें क्या करना चाहिए। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो क्या, या फिर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी किया? रिसेंटली किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या, घर में किसी के साथ तू मैं हो गई है क्या, या फिर कोई रूठ गया है आपसे, रूठा हुआ है और झगड़े की वजह से झगड़ा हुआ है किसी के साथ आपका, या तो वीडियो देखने से पहले झगड़ के आए हो, या फिर अब झगड़ा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ना सोच समझ के गुस्से पे कंट्रोल करना। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कोई आपसे नाराज है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है और नाराज हो गया कोई आपसे। अच्छा, मांगलिक दोष भी हो सकता है किसी, यहाँ पे आप सुन रहे हैं किसी का यहाँ पे हो सकता है कि मंगल दोष की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर सेपरेशन के चांसेस बने हुए हैं, डाइवोर्स के चांसेस बने हुए हैं, कुछ ना कुछ मंगल की अफ्लिक्शन है, मंगल की दशा अंतरदशा के अंदर हो, या फिर मंगल ही आपका अच्छी पोजीशन पे, अच्छे ग्रह में, अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ आपकी कुंडली में, वो आप कुंडली से पता कर सकते हो। अच्छा, और साथ में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप बड़े मुंह पे जवाब देने वाले इंसान हो, इसी वजह से आपकी बातों की वजह से झगड़े भी हो जाते होंगे, और लोगों को बहुत जल्दी आपकी बात पसंद भी नहीं आती, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बात करने वाले इंसान हो, साथ में आपके काम भी देरी से बनते हैं। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे ये बताऊं कि क्या मैसेज है और क्या आपको करना चाहिए, सबसे पहले नंबर 1, मुझे पता है सुनने में थोड़ा सा मुश्किल है, आपके आधे से ज्यादा काम बनने शुरू हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा उस एनर्जी से थोड़ा सा देखो। अगर आप सही भी बोलते हो ना, उसके बावजूद भी आपकी रिलेशनशिप का, आपके जॉब का, आप बैठ के सोचना, जो सबसे बेसिक कारण बनता होगा वो आपका कहना, आपकी जुबान, मतलब आपके बोलने से चीज़ें खराब होती होंगी। या तो आपको एक नियम पसंद है कि इसी तरीके से हमारी जॉब में, हमारे ऑफिस में ऐसा काम होना चाहिए, आपको बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ तरह की चीज़ें आपके ऑफिस में होती होंगी, आपको वो बिहेवियर लोगों का, वो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसी वजह से आप मुंह पे बोल देते हो और आपका झगड़ा हो जाता है, इस वजह से आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम आ जाती है, लगी लगाई जॉब भी आपकी खराब हो जाती है। तो एक तो अगर ये चीज़ आप ठीक कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में ना, देखो ये मैं क्लियर कट मैसेज दे रही हूँ, विदाउट एनी शुगर कोटिंग, विदाउट एनी बटरिंग, हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन सच यही है। अगर आप वेट कर रहे हो ना कि मैं किसी का, कोई मेरे को हेल्पिंग हैंड मिल जाए, या मेरा शादी के बाद मेरा हस्बैंड शादी के बाद मुझे कोई हेल्प कर दे, या फिर मैं बिजनेस में किसी को पार्टनर डाल लूँ, सबसे पहले तो नहीं, ठीक है ना। हेल्पिंग हैंड आपको कोई मिलेगा नहीं, पैसा आप खुद से कमाओगे और खुद के लक से ही आप पैसा कमाओगे। कोई आपको आके अपना लक शेयर नहीं करने वाला है, या फिर कोई आके आपको तरक्की नहीं करवाने वाला है, चाहे वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, आपको हेल्पिंग हैंड नहीं, आप खुद के दम पे ही मुझे कुछ करते हुए नजर आ रहे हो कि खुद के दम पे आप कुछ करोगे। पैसा आपकी किस्मत में है, और आपको ना लग्जरी चीजें बहुत पसंद, नो मैटर व्हाट आपके पास पैसा कितना, आपको लग्जरी चीजें बहुत पसंद है। इन फ्यूचर ना आप वो लग्जरी वाली लाइफ भी जी सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चाहे आप दिन के 10 रुपए भी कमा रहे हो ना, आप अपनी मेहनत से, आप अपनी क्षमता से, आप अपने कॉन्टैक्ट से ही आगे जाओगे। अगर आपको कोई ये बोल दे कि बिजनेस पार्टनरशिप में कर लेते हैं, तो पार्टनरशिप में बिजनेस आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। किसी के साथ अपने नाम पे काम करो, अपने नाम से ही काम चलाओ। किसी पे विश्वास करने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि लोग आपके आसपास आपको गलत सलाह और मैनिपुलेट करने वाले भी बहुत लोग हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा बच के रहना है। हर चीज आपको तैयारी के साथ करनी है, आपको एडवाइस दे रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से जो एडवाइस है, हर चीज आपको तैयारी के साथ करनी है। अगर कोई घर खरीदने का इस समय पर सोच रहा है ना, आप जितने लोग भी सुन रहे हो, अगर आप इस रीडिंग तक आए तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो घर खरीदने का सोच रहे हो, सोच समझ के सिग्नेचर करना, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। हो सकता है कि आप प्रॉफिट की सोच के, देखो मैं अगर सब आपको सही सलाह दूं, 9 महीने रुक सकते हो तो रुक जाओ, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, तो अगर आप इसमें रुक सकते हो तो रुक जाओ। अदरवाइज अपने किसी बहुत ज्यादा जिस पे विश्वास कर सकते हो ऐसे इंसान के साथ, या फिर उनको बीच में डाल के ऐसे इंसान की सलाह से ही कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना जिसमें भारी इन्वेस्टमेंट हो। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आसपास में जो लोग सबसे ज्यादा शांत रहते हैं, वो लोग सिर्फ दिमाग से शांत हैं, आपके बारे में बहुत कुछ उनके दिमाग में चलता है। मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत लोग लड़ाइयां कर लेते हैं, इसीलिए मैं आपको इनडायरेक्टली समझा रही हूँ, आप समझ जाओ। और साथ में इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे बात इन्वेस्टमेंट की आती है, पूरी तैयारी के साथ सारी चीजें करो।
जहाँ पे आपके मन में ऐसा डाउट हो कि नहीं मुझे ना थोड़ा सा डाउट है, इस पर्सन पे डाउट है, या फिर मुझे इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा डाउट है, शायद डिस्प्यूटेड हो सकती है, या फिर कोई लीगल केस हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन प्यार तो बहुत करता है, शादी कर लूँ या ना करूँ। अगर आपको 0% मतलब आपको 1% भी डाउट आ गया ना किसी पे, उसको बिना क्लियर करे आगे मत बढ़ना, चाहे वो बिजनेस की बात है, चाहे वो पैसे की बात है, चाहे वो आपकी शादी की बात है। इस चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करना आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होके ही आपकी लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं। जब तक कोई थर्ड पर्सन, आप लड़ते भी थर्ड पर्सन की वजह से ज़्यादा हो, आप अपनी मर्जी से भी ज़्यादा लड़ते नहीं हो। आप वजह नहीं होते हो आपकी लड़ाई की, आप वजह नहीं होते हो। थर्ड पर्सन की वजह से आप दूसरों के लिए स्टैंड उठाने के चक्कर में आपकी झगड़ा हो जाता होगा। ऐसा आपका नेचर हो। जॉब में भी ऐसा होता होगा, आपने किसी और का सुन लिया, आपको बुरा लग गया और आपने जवाब के पलट के जवाब दे दिया और वहां पे आपका भी डिस्प्यूट हो गया। इन चीज़ों से बच के रहो। मैंने आपको एक चीज़ बताई, पूरी तैयारी के साथ जो भी करना है ना, आने वाले 9 महीने में पूरी तैयारी के साथ करो। शादी का सोच रहे हो, आप एग्जाम का सोच रहे हो, पूरी तैयारी के साथ करो, दिमाग खोल के करो। और अननेसेसरी आपको कोई एडवाइस दे सकता है आपके आसपास रहने वाला कोई इंसान, जिसको आप सोचते हो कि नहीं ये मेरा बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ बोल सकते हो। सो बी अलर्ट। यहाँ पे आपको पहले से ही बोल दिया मैंने, ठीक है। दिमाग खोल के करना है सब कुछ। और आने वाले 9 महीने के बाद कुछ ना कुछ आपका, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 0 फाइनेंसिस पे हैं या फिर आप बिल्कुल सिंगल हो, आने वाले 9 महीने में कुछ ना कुछ स्टेप 1 आप ले सकते हो। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, इल्यूजन में मत रहना, ठीक है। इल्यूजन में मत रहना। आप हमेशा बोलती हूँ, ज़्यादा जहाँ पे मिठास होती है ना, जहाँ पे मीठा ज़्यादा आता है, चींटियाँ भी वहीं पे आती हैं फिर, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सोच समझ के, जो ज़्यादा मीठा है आपके साथ, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, पढ़ सकते हो, जान सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करो। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की। आई होप आपको समझ में आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो कुछ भी रेजनेट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट रीड करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए नो डीएम पे कोई भी रिप्लाई नहीं किया जाता है। आप मेल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप मेल में पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेल ही करना, डीएम मत करना। और मेल कौन सी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाइए और 24 आवर में आपको टीम की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। मैं सिर्फ आपके लिए रीडिंग करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग। उससे पहले आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी टीम के साथ होती है। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस।